जब हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और वो पूछते हैं कि राम कौन है, वो क्या बोलते हैं? कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये कोई नर नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, भूपाल हैं, भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल है, यानी ही इज अबव टाइम एंड स्पेस। समझने के लिए चाहिए, इसलिए हमारे जो भगवान राम हैं, ही इज नाइदर द मैसेंजर ऑफ द गॉड नॉट द सन ऑफ द गॉड। ये साक्षात ब्रह्म है। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंछ जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे। मानंजना सोनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्ठः सल्गुणः सकः, पिङ्गाक्षोमित विक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव, सीता सन्देशहारकः, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। अंगूठा कटवा लिया द्रोणाचार्य ने, पढ़ा है ना आप सबने? पर ये बताइए कितनों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है? मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम ग्लानि से आबद्ध हैं बगैर पढ़े हुए। कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया जो एकलव्य ने तीर चलाए थे, और जब वह तीर अर्जुन निकालते हैं तो उस कुत्ते के मुंह में खरोच तक उस बाण से नहीं आई होती है, तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य तीर नहीं है। उन्होंने कहा तो दिव्य अस्त्र है। वो देखते ही ये दिव्य अस्त्र चलाना, तो उन्होंने कहा दिव्य अस्त्र राजा चला सकता है, कैसे सीखा इसने? तो जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने ये किससे सीखा, तो कहता आपसे सीखा गुरु। मैं तो तुम्हें जानता नहीं बालक, तुम अपना परिचय दो। एकलव्य क्या कहता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अरे वो मगध के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का बेटा था। यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था, तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना अध्यक्ष था। मगर देखिए कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तथ्य को, और उसके बाद हमारे दिमागों में भर दिया कि ये बहुत गलत किया। के करण लग क्या, घोड़े न ठगण लग क्या, इंसान ते बढ़ के जात नहीं जाता मैं बटन लग क्या। ना प्यार रहा ना शर्म रही, ना साची रह कोई कलम रही, ना साध रहे ना संत कोई, तेरे पापा का कोई अंत नहीं। मेरे भीतर अग्नि अड़खे तिथि आंख जुड़ा वैसे, मैं बोला तांडव करया करूं जब छुआ जावे से, मैं राख घोल के पिया करूं जब छुआ। 5 लोगों ने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, राम जी बोले 5 लोगों के नाम बताओ। बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को चलाया। राम जी बोले 4 तो समझ में आ गए, 100 तो प्रताप भी समझ में आ गया, लेकिन जो तुम्हारे बाप माय डियर फादर कहां से प्रकट हो गए? बोले जैसे ही हमने एक घर में आग लगाई, तो आप सुंदरकांड में दोहा पढ़ना, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कप बड़ लाग आकाश। 49 प्रकार की पवन, पवन यानी हवा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के पिताजी पवन हैं, पवन दे 49 प्रकार के चले और लंका जल गई। बोले जी हमारे बाप हैं। संसार बना बैठा हसीना, नशे ते जोड़ो नाम मेरा, इस दुनिया का नाम है वासी। खुले आंख तीसरी हो विनाश मेरा, जी घबरा वैसे, मैं भोला तांडव करया करूं जग छोआ जावे।
रावण को खूब सिखाया, रावण राम से युद्ध मत करो, और जट कैलाश पर्वत पे चला गया। तो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी बाजुओं का बल देखने लगा। माँ पार्वती बोली, प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है? शंकर भगवान मुस्कुराए, डोंट वरी, मेरा शिष्य आया। तो माँ पार्वती बोले लगे, ऐसे ही चेला इकट्ठे किया आपने, गुरु का ही घर हिला रहे हैं। अरे बोले चिंता मत करो, गुरु को भी इतने हल्के में मत लो, अभी दिखाते हैं इसको, रुको। अब क्या किया, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, और जब कैलाश को हल्के से दबाया तो इसकी भुजा कैलाश पर्वत के नीचे आ गई, और बहुत वर्षों तक रोया ही है। बाबा भोलेनाथ बोले, और कर ले थोड़ी सी सेवा। हनुमान जी गए, हनुमान जितने भी अंदर कैद में थे देवी देवताओं सबको खोला, उनमें से शनि देव भी निकले। और शनि देव ने कहा, भाई आप कौन है, और ये क्या, ये सोने की लंका का ये हाल? हाँ, और क्या, हमारी सीता मैया को जो के साथ जो गलत कार्य करे, थोड़ा तो बनता है उसके साथ, और क्या नहीं तो। लेकिन आप कौन है? तो हनुमान जी ने बताया, मैं श्री राम का दास हनुमान। तो फिर शनि ने उस वक्त कहा हनुमान जी को, हनुमान मैं तुमको वचन देता हूं, जो भी हरि का भक्त होगा उसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाएं, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वे केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते? तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु अपने आप को मानने वाले किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो, बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। यानी जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे।